हमारे साथ शाहरुख है, काजोल है, वरुण है और कृति हैं। और इनमें से दो लोग ऐसे हैं जो कि यही दिल्ली के हैं, बहुत बिल्कुल दिल्ली के गली कूचे जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। शाहरुख, अब फर्स्ट होम आपका बॉम्बे है, दिल्ली है? मेरा एक्चुअली अब तो एग्जैक्टली 25 साल हो गए यार। और हाँ एग्जैक्टली मेरे एकदम हाफ लाइफ जो है मेरी, तो पैदाइश ऑफ कोर्स दिल्ली की है और फिर 25 साल तक यहाँ था। उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गया। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि ये मेरी दो माएँ हैं, एक ने मुझको जन्म दिया है, एक ने मुझको पाला है। तो दोनों की दोनों जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। और होम इज़ वेयर द हार्ट इज़, एंड माई हार्ट हाफ बिलोंग्स टू दिल्ली and half belongs to Mumbai, and I'm being politically correct, so no state gets disturbed with my answer. मैं बहुत डरता हूँ आज। यानी 25 साल हुए जब आप 1,500 रुपए लेके बॉम्बे गए थे हीरो बनने के लिए, और मैं 25 साल से वही 1,500 रुपए में अपना गुजर कर रहा हूँ। बहुत फ्रूगल और सिंपल सी लाइफ है मेरी। काजोल, ये सच है अपने ऊपर कुछ स्पेंड नहीं करते शाहरुख, सब फैमिली पे और खुद पकड़ रहते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हाँ, वही जो बोल रहे हैं, पूरा खर्चा जो है इनकी प्रोडक्शन करती है उनपे, रेड चिलीज। नहीं, बट जेन्युइनली मैं अपने पे ज्यादा खर्चा नहीं करता हूँ। मेरे पास जो कुछ है वो फिल्मों का ही है। जो कपड़े वपड़े भी वहीं से ले आता हूँ मैं सारे। बट मैं फिल्मों पे बहुत खर्चा करता हूँ, और जो अच्छी आदत भी है और बुरी आदत भी है, लेकिन इंशाल्लाह कहीं ना कहीं पर वो ठीक बैठ जाएगी। अच्छा, फिल्म के अंदर आपका कोई भी रोमांटिक डायलॉग जो आप हमको बोल के दिखा सकते हो दोनों, जो मालूम पड़े दिलवाले का थोड़ा सा फील आए? मेरा एक बहुत खूबसूरत रोमांटिक डायलॉग है जो मैंने आज तक लाइफ में नहीं किया, तो ये चुपचाप है, ये बोल नहीं रही, मैं इनको गले लगा के कह रहा हूँ। गुड मीरा बैड डॉगी, बैड डॉगी, गुड मीरा बैड डॉगी। ये बहुत रोमांटिक है फिल्म की, जब देखेंगे आपको समझ आएगा। लेकिन किसी ने हमें ये नहीं बताया, कल हम जरूर मिलेंगे, कि अमर होने के लिए जान देनी पड़ती है। मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। फास्ट, फ्यूरियस एंड फनी, ऐसे आप दिलवाले को डिस्क्राइब करते हैं। तो थोड़ा सा आप कुछ फिल्म का थोड़ा सा अगर हिंट देना चाहें शाहरुख के प्रति, आपके जो डायलॉग्स है। मैंने तो कहीं सुना है कि एक बहुत रोमांटिक सीन है जहां ये आपके बाल खींच रहे हैं, ऐसा भी कुछ है? नहीं है, बाल नहीं खींचा नहीं है, ऐसा जो दबा के राज कपूर साहब नरगिस जी का है वो क्या है इंटेंस। अभी क्या है, वो जब करते थे रोमांटिक लगता था, हम लगते बाल खींच रहे हैं। शुक्र है आपने नहीं कहा कि जुए निकाल रहे हैं, जुए निकाल रहे हैं वहाँ पे बैठ के, जान ले लूंगा ऐसा। कोशिश की हमने, आपने हमारे पूरे रोमांटिक सीन के ऐसे मैंने डिस्क्रिप्शन सुना था इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, आप दोनों का वरुण और कृति, कोई रोमांटिक सीन डायलॉग जहाँ तुम बाल खींच रहे हो? देखो अभी तक पेन है, दिखाओ। लेकिन मार्क्स तो नहीं दिख रहे यहाँ पे। एग्जाम पेपर थोड़ी जो मार्क्स दिखेगी। तो अच्छा कृति, आप तो नोएडा की हैं, हम नोएडा में हैं, मतलब दिल्ली की है, लेकिन कॉलेज नोएडा में। एक्चुअली ये उस जगह से जो जगह का मुझे सबसे नाम रोमांटिक लगता है, पटपड़गंज की है। टुकुर देखता है पटपड़गंज। मुझे मालूम होता ना पूरा गाना में सुना पट। जिनको इस जगह का नाम पता था, क्योंकि मैंने बोला था वो चौके नहीं। अच्छा, वहाँ पैदा हुई थी आप? मैं I've been staying there since I was 2 years old, so yeah. मतलब कोई लड़का पूछे आप कहाँ से हो, पटपड़गंज, क्या बोलेगा? तभी स्कूल सॉन्ग के लिए हम IP एक्सटेंशन बोलते थे। और इसको रोमांटिकली कृति बड़ा अच्छा, इनका जो रोमांटिक सीन्स हैं बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये थोड़ी सी आवाज बेस करके बोलती है। तो इसे पूछो कहाँ की रहने वाली हो? पटपट का। अच्छा, आप क्या थे, आपको भी कोई स्पेसिफिक नाम दिया था सेट के ऊपर? वन मोर दवन, बिकॉज और मेरा गलत है, मतलब 4 टेक तो मिलते थे, मैं 5वें के लिए मांगता था बस। उसने मेरे को 1 मोर बोला दिया। शाहरुख और काजोल कितने टेक्स में? 1 और 2 मैक्स, दैट्स इट। कभी आधे में हो जाता है उनका। बट आधे यार बहुत हो गया। अब तुम बाल खींचो। ये आप मुझे खिंचाई कर रहे हैं?
नो बट आई थिंक जब मैं ईडी भी था इनके फिल्म पे माय नेम इज खान, तभी भी आई थिंक वन टेक 2 टेक्स। बात जब भाई की होती है ना, तो दिमाग नहीं सिर्फ दिल काम करने लगता है। तू कुवारा नहीं रहेगा, इस मनी भाई के लिए भी हम मनी बैंड ढूंढ लेंगे। तू आदमी नहीं, ये फरिश्ते तो अपने चक्कर करा रहे। क्या कर रहे हैं? अच्छा, आप माय नेम इज खान के टाइम पे आप एडिशनल डायरेक्टर थे? हाँ जी। है ना, कौन से? 1 2 3 4 बोलते हैं। मैं धर्मा जाऊंगा, मेरे को बहुत थप्पड़े पड़ने वाली है। तो फिल्म में 8 असिस्टेंट डायरेक्टर थे, मैं नंबर 60 था और सिद्धार्थ मल्होत्रा जो थे वो 8 थे। मतलब हम दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती थी कि हु इज नंबर 7 हु इज नंबर 8। अच्छा, तो अगली पिक्चर में बेसिकली जो सेट के ऊपर जो कपड़े वपड़े थे धोने का काम ये करते थे, साथ में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। अच्छा, ये बताइए, आपने रैगिंग भी की थी इसकी उस टाइम पे वरुण की? नहीं यार, मैं किसी की रैग नहीं की। मुझे क्या लगता है कि जितने भी लोग सेट पर होते हैं ना, तो मुझको, मैं थिएटर एक्टर हूँ यार, तो मुझको एक्चुअली परफॉर्मेंस लोग समझते हैं मैं टीवी कैमरा के लिए करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं जो आसपास लोग हैं और डिफरेंट एज डिफरेंट स्टेज के होते हैं कि क्या मैं उनको कैप्टिवेट कर सकता हूँ या नहीं। और मेरी ऑडियंस एक्चुअली सारी टीम होती इन माई हार्ट। ये मैं किसी को ज़्यादा बोलता नहीं, तो मेरे लिए ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं जो कर रहा हूँ इसको अच्छा लग रहा है, आई कैन सेंस ऑल दैट। तो मैं बहुत तमीज़ से और बहुत ही अखलाक से सबसे पेश आता हूँ यार, क्योंकि मैं खुद एक्चुअली प्रोडक्शन में असिस्टेंट रह चुका हूँ जब दिल्ली में था एड फिल्म्स की, तो मुझको बहुत इज्जत है इस पूरे महकमे की। अच्छा, मेरे ख्याल से लाजपत नगर से दिल्ली में जो आप फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ते तो बैरी जॉन का सामने बड़ा बोर्ड लगा होता है, क्या वही जगह आपने एक्टिंग सीखी थी? उनका घर वहाँ था, उनके टेरेस के ऊपर, तो वहाँ पे हम कई बार करते थे। लेकिन अदरवाइज कमानी ऑडिटोरियम, श्रीराम सेंटर जो गढ़ है थिएटर का, वहाँ पर हमने वहाँ मोस्टली रिहर्सल्स और प्लेस वहीं होते थे। अच्छा, मुझे अभी भी याद है और मैं कई बार ये सोचता भी हूँ कि फौजी में जो आपने रोल प्ले किया था, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे और सब एक से एक अच्छी एक्टिंग कर रहे थे, बहुत क्लियरली कैरेक्टर्स थे उसमें। लेकिन मैं सुपर्ब था। मतलब ऐसे बोलना चाहूँगा मैं, बट यू एक्चुअली स्टूड आउट, मतलब वही मैं सुपर्ब। वहां से क्या आपको कॉन्फिडेंस मिला कि अरे देश से मुझे इतना प्यार मिल रहा है, क्यों ना मैं फिल्मों के लिए ट्राई करूं? या आप शुरू से ही सोचते थे जैसे आप अभी सोचते हैं कि वो द बेस्ट? नहीं, आई वॉज ऑलवेज द बेस्ट। वो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन मैंने कभी फिल्मों के बारे में या फिल्मों में एक्टिंग करने का नहीं सोचा था, ना मेरी तमन्ना थी, ना मैं जाना चाहता था फिल्मों में। एक्चुअली मैं पहली बार जब मुंबई गया और सर्कस में काम किया, वागले की दुनिया में काम किया, तो एक दोस्तों का गैंग, दोस्त मतलब वो सीनियर थे, सईद मिर्जा, कुंदन शाह, अजीज मिर्जा, केतन मेहता, ये सब एक पूरा एक ऑफ फिल्म नीश फिल्म मेकर का गैंग था और वो अच्छी बातें करते थे थिएटर की। मुझे कमर्शियल फिल्मों में बिल्कुल नहीं आना था, लेकिन उन लोगों ने मुझे कन्विंस किया और उनके साथ एक्चुअली सर्कस और वागले करते वक्त मुझे ऐसा लगा यार ये माहौल अच्छा है यार, आई विल बी एबल टू डू इट। और मैंने अपने थिएटर के दोस्त जो दिव्या सेठ हैं, जिसमें बेनी और सब यहाँ पे हैं अभी भी, ऋतुराज, उनको कहा मैं 1 साल जाऊँगा यार और ये कमर्शियल फिल्म करके आता हूँ मैं। तो अभी 25 साल हो गए, वापस नहीं आए। इतने सालों से जिस सच्चाई को छुपा कर रखा, उस सच्चाई का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। कुछ ऐसा था हमारा प्यार जो न जीने देता था न मरने। काजल, एक बात बताइए कि आपके ऊपर तो जब शुरू कर रहे होंगे आप करियर, आपके कंधे पे वजन बड़ा होगा कि माँ इतनी बड़ी एक्ट्रेस, पिताजी भी डायरेक्टर, तो और इनकी आंटी नूतन जी इतना बड़ा नाम जी। एक्चुअली मेरी माँ और मेरे डैडी बहुत ही मेरा पूरा जो खानदान है, उन्होंने हमेशा मुझ पे ये कभी आने ही नहीं दिया। एक्चुअली ये वजन आपके ऊपर नहीं डाला। बिल्कुल खुश रहो, मस्ती करो, बेसिकली दैट ओनली। सो मेरी माँ ने, मैं पिक्चर एक्चुअली साइन करने वाली थी, तो उस वक्त मेरे डैडी ने मुझे कहा था कि बेटा, एक बार चेहरे पे चूना लग गया तो फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई निकाल नहीं सकता है।
और मैंने उस वक्त डैडी को भी बोला था व्हाट नॉनसेंस, यू नो दैट आई एम नॉट लाइक दैट, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं करूंगी पिक्चर अगर मेरे को पसंद आएगी, और मैं नहीं करूंगी, मेरे को नहीं करना तो नहीं करूंगी, कुछ और कर लूंगी, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो अभी मुझे भी 22-25 साल होने आए हैं, लेकिन आई एम स्टिल हियर। ये काम कर रही हैं इतने सालों से, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इतने सालों से इनके साथ काम किया, अब भी फिलहाल दिलवाले में कर रही हैं, कि मैं पाकीज़ा की एक लाइन है थोड़ी चेंज करके कहना चाहूँगा कि तुम्हारे मुंह पर चूना बहुत अच्छा लगता है, इसे कभी मत उतारिएगा। तो अच्छा लगता है, ये एक्टिंग करती रहे ऐसे, और साल में 1.5 साल में नई नई फिल्मों में आती रहे। तो आई थिंक इट्स रियली रियली नाइस दैट शी शुड कंटिन्यू टू एक्ट, बिकॉज ये बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस है। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तुम है गेरुआ, राधे की दिल से है दुआ, रंग दे तुम है गेरुआ। तो वरुण आप बताओ, आप का तो करियर लोग बोलते होंगे पहले से सेट है, पापा इतने बड़े फिल्म डायरेक्टर है, एक नहीं फेल हुई, 2, 3, 4, 5 बनाते जाएंगे। मेरे पापा ने सिर्फ एक ही पिक्चर बनाई मेरे साथ, जो चली थी ऑब्वियसली, पर मैंने आई थिंक आई स्टार्टेड इन अ वे दैट मेरे को एक्टर बनना था। मैंने एक ऑडिशन किया था प्रहलाद कक्कर के लिए फॉर सम एड, ये बहुत कम लोगों को पता है, और जहाँ पे मुझे मतलब जब मैंने नॉर्मल एक्टिंग की, मुझे बोल रहे थे तुम बहुत अजीब करो, तो मैंने आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि मुझे क्यों नहीं मिला। तो मैं बोला सर मैं एक और करता हूँ, और मैं रॉक वहाँ से शुरू हो गया। तो मुझे रॉक की मिमिक्री आती थी बहुत अच्छी तरह, तो मैंने उनकी मिमिक्री की थी, और उसकी वजह से मुझे वो एड मिला। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, मिमिक्री द रॉक की ड्वेन जॉनसन। मैं बताना चाहूंगा, अगर ये एक लाइन ड्वेन जॉनसन की तरह जो उन्होंने ऑडिशन किया था वो करके दिखाया। Finally, The Rock has come back to Dilwale Live. Well, The Rock says this. You sit here in your suit and tie, and you ask the entire Starcast, oh, The Rock's movie some questions. Well, The Rock says this. Why don't you ask The Rock a question? It doesn't matter what question you ask The Rock, because The Rock is part of the most historic movie ever, called Dilwale, releasing on December 18th. So all you jabronis go there, book your tickets, and The Rock will see you in the theater. Now I know why you wanted him to do The Rock. अच्छा गोरिया रे छोरिया रे, गोरिया रे छोरिया रे, तेरा जलवा देखा तो दिल हुआ मिलखा, बड़ी तेज भागे रे, मनमा इमोशन जागे रे, मनमा इमोशन जागे, मनमा इमोशन जागे रे, मनमा इमोशन जागे, दिल जगह से हिल गया रे, दिल जगह से हिल गया रे, टुकड़ों में निकला रे दिल का छिलका, तूने फेंका खा के रे, मनमा इमोशन जागे रे, मनमा इमोशन जागे, मनमा इमोशन जागे रे, मनमा इमोशन जागे। आपने एक सीन शाहरुख का भी करने की कोशिश की थी जब आपको मौका मिला था, सफल कभी नहीं। मैं फ्रस्ट्रेटेड था, मुझे मतलब एक्टिंग करना था, मैं एडी था, और शाहरुख सर आए नहीं थे, तो मुझे बेड पे लेटना था, बिकॉज ही वाज इन हॉस्पिटल, उन्हें स्टैबिंग हुई थी उनकी, एंड जब डॉक्टर आते ही वाज सपोज टू गेट शिवर्स और कुछ होना था उनको, तो मैं पता नहीं मुझे क्या हो गया, तो मैं आई एम नॉट जोकिंग, आई स्वेयर ही सीन दिस आल्सो, मैं लेटा था ऐसे और एक्शन हुआ, मेरे अंदर कुछ माता रानी या कुछ जाग गई, और जो डॉक्टर देयर वाज अ फॉरेन डॉक्टर और नर्सेस थी, मैं मारने लगा उन लोगों को, मैं मतलब ऐसे हिलने लगी, and it was unrelated to My Name Is Khan this, मुझे पता नहीं मैंने क्यों किया, और करण है टीयर्स इन हिज आईज, और शाहरुख सर आए, शाहरुख सर आए उस वक्त, और शाहरुख सर ने देखा, बहुत सीरियसली देखा, हंसे भी नहीं, और मैंने ही वाज कंट्रोलिंग, हंसे, मुझे खाली बोला तुझमें एनर्जी बहुत है।
Varun has adopted it as his life motto. मैंने वो सीढ़ी तोड़ दी उसके बाद। कोई अच्छा एंटरटेनिंग प्रोग्राम उसको अगर टेस्ट करना हो सकता है मैं कंप्लीटली गलत हूँ, तो देखो कि बच्चों का क्या रिएक्शन हो रहा है इसके ऊपर। अब्राम का क्या रिएक्शन है आपकी फिल्म के ऊपर? देखी उसने, नहीं देखी? उसने पूरी नहीं देखी। हम लोग हैदराबाद में जब शूटिंग कर रहे थे तो रोहित ने 45 मिनट 1 घंटा हम सबको दिखाई दी। लेकिन मैं बता दूं, अब्राम इज अ फुल टपोरी। ही इज अ फुल टपोरी। ही इज फुल लाइक ही इज देयर। वो जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं ना, पिक्चर कैसे देखते हैं, ही इज लाइक दिस, ही सैट एंड वॉच्ड द फिल्म लाइक दिस। पूरी कुर्सी पे बैठ के इसे पूरे मतलब फुल साउंड ट्रैक के साथ पिक्चर देखी है। और एक्चुअली हम लोग जो लोग पीछे बैठते हैं हम लोग वेट करते हैं अब्राम के रिएक्शन। उसकी आवाज आती थी, उस पे ऊपर तालियां बज रही थी। नहीं, अच्छा, आपका जो फेवरेट सॉन्ग है फिल्म का वो कौन सा है? आजकल मेरा फेवरेट सॉन्ग है टुकुर 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 पटपटगंज। और नहीं, मेरा फेवरेट सॉन्ग टुकुर टुकुर है। हालांकि फिल्म में बहुत खूबसूरत सोलफुल गाने हैं। एक जन्म जन्म बहुत ही अच्छा है, जो शुरुआत से अच्छा लगता है। गेरुआ बहुत अच्छा है। एक दायरे करके गाना है। बट मुझे टुकुर टुकुर बहुत अच्छा लगता है। मुझे उसका वर्ड बहुत अच्छा लगता है। और उसमें हमने एक नया वर्जन बनाया जो पार्टी वर्जन है, जो फिल्म में आता है, जिसमें हम चारों हैं। मुझे एक तो इसलिए भी अच्छा लगता है कि हम चारों ने गाना साथ में किया। जश्नबाजी की शाम है, जश्नबाजी की शाम है, क्रिकेट ताल पे ठुमके लगाए तालिमा। तेरी शैतानियों से महफिल रंगीन हुई, तू दीवाना हुआ मैं भी शौकीन हुई। दुनिया जलती है तो चले, दुनिया चलती है तो चले, रात भर जालिमा के संग नचे तालमा। एंड आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट जन्म जन्म है। आई थिंक जन्म जन्म ऑडियो वाइज हम जन्म जन्म एक्चुअली 3 वर्जन है जन्म जन्म के। तो देयर इज अ ब्लूज वर्जन, देयर इज एन ईडीएम वर्जन, देयर इज अ रेगुलर सॉन्ग जैसे होता है। और तीनों इतने ही अलग हैं और इतने अच्छे हैं कि आई कैन लिसन टू ऑल 3 ऑफ देम। दे आर ऑसम। जन्म 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 साथ चलना यूं, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही। एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो। मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। ये इंटरव्यू क्लोज हो उससे पहले कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं एमएनएस वगैरह, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। मैंने बोलना ही बंद कर दिया। मैंने अपनी टीम को बोला है कि मुझसे कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन हम लोग टुकुर टुकुर करेंगे। टुकुर 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 टुकुर। मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले मेरी टीम से, मैं कुछ ना बोलूं। कुछ लोगों को अगर मेरी किसी हरकत से, मेरे किसी एक्शन से, किसी को भी जो भी प्रॉब्लम है, मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन फिल्म सिर्फ मेरी नहीं है, बहुत सारे लोगों की है। तो आएं और खुशी से देखें। काजोल, असलियत मतलब मैं बता दूंगी। हाँ, क्योंकि आप बोल दोगे।
बार अगर मैं लो फील कर रहा हूँ या बहुत थका हुआ हूँ तो मैंने कुछ 3-4 लोग ऐसे गिने चुने दुनिया में जिनमें एक शाहरुख है। मैं इनका इंटरव्यू देखता हूँ, 5 मिनट भी देखूँ ना तो मुझे लगता है कि दिमाग में कहीं पे एनर्जी का एक बुलबुला उठा, कुछ खुशी हुई, अच्छा लगा, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग गुड। क्यों होता है, कैसे होता है? आपको होता है क्योंकि आप यू थॉरली एंजॉय इस कंपनी। आई डू और आई थिंक हाँ जरूर ऐसे कुछ लोग होते हैं एंड आई थिंक मुझे जरूर लगता है कि शाहरुख इज वन ऑफ देम, क्योंकि हम जब भी सेट पे होते हैं, हम जितने भी थके हुए होते हैं, अभी तो हम बहुत थके हुए हैं, वी आर रियली टायर्ड, हम काफी प्रमोशन कर चुके हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, 4 घंटे सो रहे हैं, तो जरूर उनके साथ आई थिंक देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पीस एंड अ काइंडनेस। आई थिंक ही जेन्युइनली बहुत दिल से चाहते हैं कि कोई उनके इर्द गिर्द लड़े नहीं, उनमें अनबन नहीं हो और सब खुशी और खुशी से रहें और एक फैमिली की तरह रहें। आई थिंक और दैट इज द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑल्सो बिहाइंड हिज टीम ऑफ रेड चिली।